खबरदार अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से विकास पर बात की, खबरदार अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से रोटी रोजगार जैसे मुद्दों पर बात की, खबरदार जो अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से नौकरी की, बेरोजगारी की बात की। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं से जब सवाल पूछा जाता है, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है, तो वो पत्रकारों को भी धमकाने का काम करते हैं, पत्रकारों पर हाथ उठाने का भी काम कर देते हैं। सोचिए भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में फ्लॉप साबित हुई। लगातार देश की जनता उससे सवाल पूछ रही है। जो वादे किए थे देश के प्रधानमंत्री ने, उन तमाम सवालों का जवाब चाहती है। लेकिन क्या करें, सवाल पूछने पर बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता, कार्यकर्ता वो सवाल पूछते ही भड़क जाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ कहीं भी। पुलवामा इससे पहले की बात होगी। तो देखा आपने वीडियो किस तरीके से बीजेपी सरकार में एक मंत्री जब वो 10 साल के आतंकी हमले के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि 10 सालों में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ, तो पत्रकार उनसे पूछता है कि पुलवामा अटैक क्या था। तो सोचिए किस तरीके से वो बात को टोल मोल कर कर घुमाने लगते हैं। बीजेपी का यही चाल, चरित्र और चेहरा है कि जब उससे आप विकास पर बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करेंगे, उनके पास सिर्फ जनता को देने के लिए झुंझुना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप देखेंगे लगातार किस तरीके से महिलाओं की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है और इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं होता। और जब जब चुनाव आता है, सर पर हिंदू मुसलमान, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, दलितों का उत्पीड़न दोगुना बढ़ जाता है। सोचिए किस तरीके से बीजेपी का जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो एक्सपोज हो गया है। और अब तो धर्म का अफीम चाटकर कुछ नफरती चिंटू इस कदर हावी हो गए हैं समाज में कि वो दंगे भड़काना चाहते हैं, वो हिंसा को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आपसी जो प्यार है वो बदले की भावना में बदल जाए। हिमाचल प्रदेश में शिमला में मस्जिद बनाए जाने के विरोध में जो हो रहा है उसे कहते हैं हेट क्राइम। मुस्लिम समुदाय मस्जिद बना रहा है तो इसमें किसी को तकलीफ क्यों? हिमाचल में नफरत की मिट्टी में आपसी भाईचारा जल रहा है, लेकिन वहाँ की कांग्रेस सरकार कुछ करने के बजाय मौन है। सोचिए किस तरीके से हिमाचल में जो है मस्जिद बनाने को लेके विरोध किया जा रहा है और भाजपा सरकार के एक नेता ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में संजौली में बन रही मस्जिद के खिलाफ उतरे कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले मस्जिद 2 दिन में गिराई जाएगी। तो रात के अंधेरे में बाबरी में मूर्तियां रखने वाले भी कांग्रेसी थे, हिमाचल में मस्जिद गिराने की धमकी देने वाले भी कांग्रेसी थे, मुसलमानों की बर्बादी का कारण भी कांग्रेसी थे। ऐसा जनता जो है वो लगातार अब लिखना, बोलना शुरू कर चुकी है। और सोचिए आज़ाद भारत में, राम राज्य में, विश्व गुरु वाले देश में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। कैसे कंधे पे लाद कर कोसों दूर तक मरीज को ले जाया जा रहा है। हाईवे सिस्टम, ना इलाज मिला, ना एम्बुलेंस। पोस्टमार्टम की बात होती है, एक आदिवासी दंपति ने दोनों बच्चों को बुखार के कारण मौत हो गई। सुविधाओं की कमी और इलाज के व्यापक अंधविश्वास के कारण पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए माता पिता डॉक्टर के पास न जाकर ओझा के पास चले गए। जड़ी बूटी देने के बाद सेहत में सुधार के लिए घंटों इंतजार करने के बाद दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 6 और 3 साल की थी। जब दंपति को एहसास हुआ कि हालात बिगड़े हैं तब वो अस्पताल की तरफ निकले, लेकिन जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ये घटना महाराष्ट्र के चिरौली जिले की है। बच्चों के पिता रमेश बेयाड़ी के रहने वाले हैं। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण माता पिता अपने बच्चों के शवों को कंधों पे लाद कर 15 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से अंधविश्वास के चक्कर में एक दंपति ने अपने बच्चों को खो दिया। तो बाबाओं से दूर रहिए, कर्मकांड से दूर रहिए और आप विज्ञान के रास्ते पर आइए। सोचिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा अंधविश्वास को मानती हैं, किस तरीके से पोगा पंडितों को मानती हैं। हो सकता है मेरे शब्दों से आपकी भावनाएं आहत हो, लेकिन सोचिए आपको अगर बुखार है तो उसकी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ना कि किसी तांत्रिक के पास, ना किसी पोंगी पंडित बाबाओं के यहाँ पर। तो सोचिए किस तरीके से अंधविश्वास जो है वो जनता की आंखों पर और दिमाग में बहुत बुरी तरह से हावी है। नोएडा में मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति शुक्ला, क्लास टीचर सरिता सुनेजा,
सुपरवाइजर वसंत पांडे, ठेकेदार मुकेश कुमार गिरफ्तार। स्कूल में एक मजदूर ने 6 साल की बच्ची से छेड़खानी की थी। स्कूल ने एक्शन लेने के बजाय आरोपी को भगा दिया। तो सोचिए किस तरीके से बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार किया जाता है। खबर है कि कुंभ में होने वाले अखाड़ों में स्नान के लिए अब शाही स्नान न कहकर राजसी स्नान कहा जाएगा। इस निर्णय के पीछे बताई ये वजह कि शाही शब्द उर्दू की बू आती है। मैं सोच रहा हूँ जिनके नाम में शाह एवं शाही शब्द आते हैं वो लोग क्या करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बीज इस कदर बो दिया है कि नाम बदलना ही इनका विकास है। शहरों के नाम बदलो, लोगों के नाम बदलो, जात के नाम बदलो। सोचिए जब इनसे बात की जाए इन्हीं के विकास पर तो ये उसको भी घुमाकर नाम बदल कर आपके सामने नए तरीके से पेश कर देते हैं। 2 दरिंदे, एक ने फुटपाथ पर दुष्कर्म किया, दूसरा वीडियो बनाता रहा। उज्जैन की सबसे ज़्यादा भयानक खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। सोचिए किस तरीके से बेटियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ लिया है कि चलती राह पर भी इज्जत लूटी जा रही है, चलती राह पर भी उनका बलात्कार किया जा रहा है। असल में हम मरे हुए समाज में जी रहे हैं। हम जो समाज के अंदर जी रहे हैं वहाँ पर लोगों की आत्मा मर चुकी है। उस सड़क पर चलने वाले, वहाँ आसपास रहने वाले बाकी लोगों की आंखों का पानी मर गया था। तो सोचिए ये तमाम वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। असल में उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके हक अधिकारों से, आपकी सुरक्षा से, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य से, क्योंकि सरकार चाहती है आपकी धर्म की आड़ में एक दूसरे के बाल नोच नोच कर हिंसात्मक तरीके से गलत रास्ते पर चला जाएं और असली कुर्सी की मलाई खाने वाले लोग जो हैं वो अपने एसी के चैम्बर्स में बैठ के आप लोगों के विकास की बात कर कर आपको भटकाते रहें। इन तमाम खबरों पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अंधविश्वास, पाखंडवाद के रास्ते से हटकर शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कलम की तरफ आइए, यही आपका भला कर सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।